हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कितने बर्तन निर्माण करता है हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे दिया है कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पे सिंपल मान लेंगे कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। जब हमें नहीं पता होता है कि एक दिन में कितने बर्तन बने, तो हमने यहाँ पे नंबर मान लिया कि x बर्तन बन रहे हैं। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 10, 20, 50, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, यानी कि एक दिन में x बर्तन बनाए गए। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी कि जितने भी बर्तनों की संख्या है, तो बर्तनों की संख्या तो x है, उसके दोगुने से 3 अधिक है। जो लागत है वो कह रहा है कि जो बर्तनों की संख्या है उसका दोगुना से भी 3 ज़्यादा है। तो हमें लागत भी पता चल गया कि लागत निकल के आ जाएगी यहाँ पे 2x + 3, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी कि उसकी जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना, यानी कि बर्तनों की संख्या x है, उसका 2 गुना से भी 3 ज़्यादा है। तो लागत आ गई यहाँ पे 2x + 3। फिर इसके बाद ये भी लिखा है कि यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यानी कि जो लागत की वैल्यू है वो 90 रुपये है, तो इस प्रकार से 2x + 3 की जो वैल्यू हो गई वो 90 हो गई। तो हमें बताना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो लागत तो हमने निकाल लिया कि 2x + 3 है। लागत यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग का मतलब होता है कि जितने बर्तन बनाए गए, प्रत्येक नग की लागत बराबर यहाँ पे 2x + 3 है, क्योंकि ये तो कुल लागत हो गई यहाँ पे 2x + 3। अभी इसका यूज हम प्रश्नानुसार में करेंगे। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। हमें ये पता है कि एक नग की जो लागत है वो 2x + 3 है और बर्तनों की जो संख्या है वो x है। अगर हम मान लेते हैं कि एक नग, मान लिया हमने कि एक नग हमारा 10 रुपये का बनता है और बर्तनों की संख्या हमारी 20 है और बर्तन हमें बनाना है 20, तो जो कुल लागत होगी, कुल लागत, तो कुल लागत निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, एक नग का मूल्य और गुणे बर्तन की संख्या, ऐसे ही हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 × 20 करा देंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 200। पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो कुल लागत है वो 200 नहीं है, वो कितनी है, 90 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार तो हमने यहाँ पे एक नग माना है, एक नग का है लागत कितनी है, 2x + 3 है, तो 2x + 3 लिखेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था कि एक नग की लागत और बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हमने माना था x, तो ये कुल लागत होगी और इक्वल में रख देंगे हम 90, ये हमारा कुल लागत है। अब x का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये 2x² हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो ये 3x हो जाएगा।
ये 90 इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 90 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा सिर्फ 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण को हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 दूनी 180 होता है। अब इस 180 के हमें फैक्टर करना है ताकि हमारा मिडिल टर्म आ जाए। तो 15 का इंटू अगर हम 12 के साथ करते हैं तो 180 होता है, और 15 को अगर हम 12 में से माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म यानी कि हमारा 3 आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे कि ये 2x स्क्वायर है, 3x को हम लिख सकते हैं 15x माइनस 12x, और माइनस का 90 है तो माइनस का 90 लिखेंगे और इक्वल में 0। 90 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 15 इंटू 12 ताकि हमारा कॉमन भी आ जाए। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। 15 इंटू 12 नहीं लिखेंगे, 15 इंटू 6, क्योंकि 15 6 जा 90 होता है तो हमें कॉमन मिल जाए, बस यही हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे x को, क्योंकि x के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर चाहें तो 12 जैसे लिखा हुआ है तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2। तो यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा माइनस का, तो जब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ से 6 चला जाएगा तो प्लस का 15 बचेगा, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल में 0 है तो 0 लिख दिया। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 15, और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 6, और इक्वल में 0 है तो 0 लिख दिया। बस अब हमें x का मान निकालना है। x का मान निकल आएगा तो यहाँ से हमें बर्तनों की संख्या भी पता चल जाएगी और एक नग की लागत भी हमें पता चल जाएगी, यानी कि एक बर्तन बनाने में कितना पैसा खर्च किया। तो लिखेंगे जब 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो यहाँ पे जब 2x प्लस 15 इक्वल 0 है तो 2x की जो वैल्यू होगी, ये प्लस 15 है, उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 15 अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू आई है वो माइनस का 15 अपान 2 आया है, जबकि जो बर्तनों की संख्या है वो कभी निगेटिव में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, यानी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो x की वैल्यू है वो माइनस 15 अपान 2 है, जो कि यहाँ पे अवांछनीय है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख दिए अवांछनीय, और इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह दूसरा हमारा गुणनखंड दिया है कि जब x माइनस 6 इक्वल 0, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस 6 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6। तो इस प्रकार से जो बर्तनों की संख्या हमने x माना था, तो बर्तनों की संख्या आ गई 6। तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 है। हमें प्रत्येक नग की लागत भी निकालना है, तो लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, यानी कि एक बर्तन बनाने में कितना खर्च आया उसको भी निकालना है। तो 2x प्लस 3 है, यानी कि 2x की जगह हमें 6 रखना होगा, प्लस 3 करना होगा। तो 6 2 जा 12 प्लस 3, यानी कि आ गया टोटल 15 रुपीज़। तो बर्तनों की संख्या 6 है, और एक बर्तन बनाने में 15 रुपये खर्च होता है, तभी तो जा करके 15 6 जा 90 टोटल दिया हुआ था कि कुल लागत 90 रुपये है, तो 15 6 जा 90 होता है। तो यहाँ से हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट हो गया।
और 6 के साथ साथ एक्सरसाइज 4.2 भी यहाँ से कंप्लीट हो गई।